नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। एएसएम का वीकली सर्कुलर आ गया है, तो इस पे चर्चा करेंगे। सुज़लॉन एनर्जी समेत कई कंपनियों को राहत मिलते हुए देखने को मिल रही है। वहीं ढेर सारी कंपनियों को एएसएम लिस्ट में शामिल भी किया गया है। कई कंपनियों के सर्किट लिमिट भी चेंज किए गए हैं। ईएसएम लिस्ट में भी बहुत सारी कंपनियों पर एक्शन हुआ है। तो इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे ईएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। यह लिस्ट 22 अप्रैल से लागू मानी जाएगी। 17 कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है। कुछ कंपनियों के स्टेज भी चेंज किए गए हैं। तो जिन कंपनियों को शामिल किया गया है उनमें है भिलविन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोरल न्यूज़प्रिंट्स लिमिटेड, दीपक केमटेक्स लिमिटेड, दिग्गी मल्टीट्रेड लिमिटेड, दौलत आल्गोटेक लिमिटेड, डीआरए कंसल्टेंट्स लिमिटेड और डिनकॉन्स सिस्टम्स एंड सॉल्यूशन लिमिटेड है, एक्सिकॉन टेलीसिस्टम्स लिमिटेड, मोस्चिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और नर्मदा मैकप्लास्टिप इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड है। इसके अलावा बात करें तो राजदर्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सैलान एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी, श्री भाव्य फैब्रिक्स लिमिटेड, तिरानी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड और विरोधी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड भी इसमें देखने को मिल रहे हैं, जो ये सब के शॉर्ट टर्म लिस्ट में कंपनियां नज़र आ रही हैं। एक कंपनी ऐसी है जिसको राहत दी गई है, यानी उसका स्टेज चेंज किया गया है। तो इसका नाम है प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम्स लिमिटेड। वहीं केपी ग्रेन इंजीनियरिंग लिमिटेड को हायर स्टेज में मूव किया गया है। अगर बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो कुल 11 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स एंड असेंबलीज लिमिटेड, भगवती ऑटोकास्ट लिमिटेड, डीबी इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड, टिको मिका लिमिटेड और धुनेश्वरी वेंचर लिमिटेड, गाला ग्लोबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, कोकक टेक्सटाइल्स लिमिटेड, जीएसएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड और शेल्टर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, सोमदत्त फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। तो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में 5 कंपनियों को शामिल किया गया है। हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जोश इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, कलम टेक्सटाइल लिमिटेड, श्याम टेलीकॉम लिमिटेड और सिस्टमैटिक्स सिक्योरिटीज लिमिटेड। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिसमें सुज़लॉन एनर्जी भी देखने को मिल रही है। इनके स्टेज चेंज किए गए हैं, यानी लोअर स्टेज में डाले गए हैं। यानी जो चौथे स्टेज में था उसको थर्ड स्टेज में डाला गया है, जो दूसरे में था उसे पहले स्टेज में डाला गया है और जो तीसरे में था उसे दूसरे स्टेज में शिफ्ट किया गया है। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की बात करें तो इसका भी स्टेज चेंज हुआ है। इसको अब स्टेज 1 में शिफ्ट कर दिया गया है एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में। कैपिटल ट्रस्ट को भी स्टेज 1 में डाला गया है। कामा ट्रेड अप्लायंस लिमिटेड को भी स्टेज 1 में डाला गया है। धनलक्ष्मी फैब्रिक लिमिटेड को भी स्टेज 1 में शिफ्ट किया गया है। जीई पावर इंडिया लिमिटेड को भी स्टेज 1 में शिफ्ट किया गया है और कच्छ मिनरल्स लिमिटेड को भी स्टेज 1 में शिफ्ट किया गया है। किलबर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड को भी स्टेज 1 में शिफ्ट किया गया है, जबकि ऑटको इंटरनेशनल लिमिटेड को भी अब स्टेज 1 में डाल दिया गया है। भारत वायर रोप्स लिमिटेड की बात करें तो स्टेज 3 में डाला गया है। सुज़लॉन एनर्जी को राहत मिली है, स्टेज 4 से लाकर इसको अब स्टेज 3 में डाल दिया गया है और टलब्रोज ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड को स्टेज 3 में डाला गया है। ट्रेस लिमिटेड को भी स्टेज 3 में शिफ्ट किया गया है। 2 कंपनियां ऐसी हैं जिन पे कड़ाई बरती गई है, यानी इन पे स्टेज की कार्रवाई हुए स्टेज 4 में इनको शिफ्ट किया गया है। RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और द हाई टेक गियर्स लिमिटेड। अगर बात करें एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो कुल 23 कंपनियां ऐसी हैं जो इसमें से बाहर हुई हैं। एडवांस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, इसको
एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, लेकिन दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है क्योंकि इसके नाम के सामने एक हैज का सिंबल देखने को मिल रहा है। अबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड, आरो ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, AYM सिंटेक्स लिमिटेड, क्राइनेक्स लिमिटेड, डीजे मीडिया प्रिंट लॉजिस्टिक लिमिटेड, फोर्टिस मालार हॉस्पिटल लिमिटेड, हलदार वेंचर लिमिटेड, इंडियन आर्कलाइज लिमिटेड, इंटरनेशनल ट्रेवल हाउस लिमिटेड, KR रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, कैंप एंड कंपनी लिमिटेड, माइक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड, मैन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मोहित इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंजल ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, SV ग्लोबल मिल्स लिमिटेड और स्पेंता इंटरनेशनल लिमिटेड, SVS वेंचर्स लिमिटेड, टेक्सल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विर्टिसो ऑप्टिल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वाटर बेस लिमिटेड और यान सिंडिकेट लिमिटेड, ये कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। जैसा कि हमने बताया कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर। जैसे जिस कंपनी के नाम के आगे स्टार का सिंबल है उसको दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है, यानी ट्रेड फॉर ट्रेड फ्रेमवर्क में डाला गया है, जबकि जिसके नाम के सामने हैज का सिंबल है उसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर जीएसएम में शिफ्ट किया गया है, जबकि जिसके नाम के आगे डॉलर का सिंबल है उसको ईएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है। तो इन्हेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट की बात करें तो इसमें 8 कंपनियों को शामिल किया गया है। क्राइनेक्स लिमिटेड, डीको मिका लिमिटेड, डीजे मीडिया प्रिंट एंड लॉजिस्टिक लिमिटेड, दीना विजन लिमिटेड, फोर्टिस मालर हॉस्पिटल लिमिटेड, हलदार वेंचर्स लिमिटेड और हेड्स यूपी वेंचर लिमिटेड। वैलिएंट कम्युनिकेशंस लिमिटेड को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है ईएसएम लिस्ट में। धामपुर स्पेशलिटी शुगर लिमिटेड है, ड्यूक ऑफशोर लिमिटेड है, EMA इंडिया लिमिटेड है, महेश डेवलपर्स लिमिटेड, रेस्टाइल क्रेमिक्स लिमिटेड, SGN टेलीकॉम्स लिमिटेड, इसके अलावा तहमार एंटरप्राइजेज लिमिटेड, टीमू प्रोडक्शन एंड HQ लिमिटेड है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको लोअर स्टेज में शिफ्ट किया गया है। कुल 20 कंपनियां ऐसी हैं जिनको राहत दी गई है ईएसएम लिस्ट में। अपूर्वा लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, चंबल बेवरेज एंड डिस्टिलरीज लिमिटेड, कॉन्स्ट्रोनिक्स इंफ्रा लिमिटेड, साइबर मीडिया इंडिया लिमिटेड और गायत्री शुगर लिमिटेड, इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड, निधि ग्रेनाइट्स लिमिटेड, वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर लिमिटेड, पॉन्टोकी ऑर्गेनी इंडिया लिमिटेड, प्रोमैक इम्पैक्ट्स लिमिटेड, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, सैन ब्लू कॉरपोरेशन लिमिटेड, सप्तऋषि एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्याम कमल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, तिजारिया पॉली पाइप्स लिमिटेड, वल्लभ स्टील लिमिटेड, वर्धमान पॉलीटेक्स लिमिटेड, विजी फाइनेंशियल लिमिटेड को भी राहत दी गई है, यानी इनको लोअर स्टेज में मूव किया गया है। विकल्प सिक्योरिटीज, व्हाइट ऑर्गेनिक रिटेल लिमिटेड को भी लोअर स्टेज में मूव किया गया है। ईएसएम लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो कुल 39 कंपनियां ऐसी हैं जिनको ईएसएम लिस्ट से पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है, यानी पूरी तरह से राहत इनको मिल गई है। A to Z इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, ACI इन्फोकॉम लिमिटेड, अरुणिस एडोबी लिमिटेड है, डाइकाफेल केमिकल्स इंडिया लिमिटेड है, DCM फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एनवायर इलेक्ट्रोडिन लिमिटेड है, फ्रैंकलाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गगन गैसेज लिमिटेड, गोलकुंडा डायमंड्स एंड ज्वेलरी लिमिटेड, ग्रीन क्रास्ट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, GSB फाइनेंस लिमिटेड, गुजरात क्रेडिट कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुजरात थेमिस बायोसेल लिमिटेड, हिंदुस्तान बायो साइंसेज लिमिटेड, IL&FS ट्रांसपोर्टेशन
नेटवर्क लिमिटेड इंडिया, सीमेंट कैपिटल लिमिटेड, जैक्सन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, लीड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एमके एक्जिम इंडिया लिमिटेड, मैन मनी टेक्स इंडिया लिमिटेड, मैकनैली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, मेडिनोवा डायग्नोस्टिक सर्विसेज लिमिटेड, माइलस्टोन ग्लोबल लिमिटेड, निहार इन्फो ग्लोबल लिमिटेड एंड एमएस रिसोर्सेज ग्लोबल लिमिटेड, प्रतीक्षा केमिकल्स लिमिटेड, रेल टच फाइनेंस लिमिटेड, आरओ ज्वेल्स लिमिटेड, श्रद्धा माफ़ कीजिएगा साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, स्वाका बिजनेस मशीन्स लिमिटेड, सी कॉस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड, श्री रामकृष्णा मिल्स कोयम्बटूर लिमिटेड, सुगल दामिनी श्री ब्रोकर्स लिमिटेड। इसके अलावा तांतिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, टाइटन सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, वेडली रेस्टोरेंट लिमिटेड, विनी ओवरसीज लिमिटेड, एक्सेल पोक डिज़ाइन एंड ट्रेक लिमिटेड, यूरनस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को भी ईएसएम लिस्ट से बाहर किया गया है। अब बारी है उन शेयरों के डिस्कस की जिनकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है। तो ये एनएससी की तरफ से जारी सर्किट लिमिट वाली लिस्ट है जिसमें कुल 23 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज देखी जा रही है। ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% कर दी गई है। कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड की भी 10% से बढ़ाकर 20% की गई है। ड्रोन डेस्टिनेशन लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% हुई है। जीई पावर इंडिया लिमिटेड की 10% से बढ़ाकर 20% हुई है। द हाईटेक गियर्स लिमिटेड की 10% से घटाकर 5% हुई है। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड की 10% से घटाकर 5% हुई है। और प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की भी 10% से घटाकर सर्किट लिमिट 5% हुई है। श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविज़न नेटवर्क लिमिटेड की 10% से घटाकर 5% हुई है। श्रीवरी स्पाइसेस एंड फूड्स लिमिटेड की 10% से घटाकर भी 5% सर्किट लिमिट की गई है। सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% से घटाकर माफ़ कीजिएगा 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। साइबर इंडिया लिमिटेड की सर्किट लिमिट 2% से बढ़ाकर 5% हुई है। इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड की 2% से बढ़ाकर 5% हुई है। रिलायंस होम फाइनेंस की 2% से 5% कर दी गई है। तिजारिया पॉलीपाइप्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 2% से बढ़ाकर 5% हुई है। और वर्धमान पॉलीटेक्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 2% से बढ़ाकर 5% हुई है। विजी फाइनेंस लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 2% से बढ़ाकर 5% कर दी गई है। दीनाकॉन्स सिस्टम्स एंड सॉल्यूशन लिमिटेड की सर्किट लिमिट घटाई गई है, 20 से 10% की गई है। मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी 20 से 10% की गई है। लेकिन मॉनीमैन टैक्स इंडिया लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% से बढ़ाकर डायरेक्ट 20% कर दी गई है। सेल्गो रिटेल लिमिटेड की 5% से 20% हुई है, जबकि तातिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की 5% से बढ़ाकर 10% की गई है। वहीं टीमो प्रोडक्ट्स एचक्यू लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। लेकिन ट्रस्ट फिनटेक लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है। बीएसई ने जो सर्किट लिमिट की लिस्ट जारी की है उसकी बात करें तो उसमें भी बहुत सारी कंपनियां दिख रही हैं। अधिकतर कंपनियां तो एनएससी की लिस्ट वाली ही नज़र आ रही हैं। जैसे कैपिटल ट्रस्ट की 20% हुई है। जीई पावर की हम बात कर ही चुके हैं, 20% हुई है। मॉनीमैन टैक्स इंडिया लिमिटेड की 20%, एमके एक्जिम इंडिया लिमिटेड की 20%, श्री भाव्या फैब्रिक्स लिमिटेड की भी 10% सर्किट लिमिट हुई है। डायनाकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशन की 10%, मनोरमा इंडस्ट्रीज की बात कर ही चुके हैं 10%, आरओ ज्वेल्स लिमिटेड की 10%, तातिया कंस्ट्रक्शन की बात कर ही चुके हैं, हिंदुस्तान बायोसाइंस की भी 10% सर्किट लिमिट हुई है। टाइटन सिक्योरिटीज़ लिमिटेड की 10% हुई है। गगन गैसेज लिमिटेड की 10% हुई है। गुजरात थेमिक्स बायोसाइंस लिमिटेड की 10% हुई है। आरसी
इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है, इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स की 5% हुई है, पोलो क्वीन इंडस्ट्रीज एंड फिनटेक लिमिटेड की 5% हुई है, किरण फ्रेंट पैक लिमिटेड की 5% हुई है, द हाईटेक गियर्स लिमिटेड की 5% हुई है, परमासिया लिमिटेड की 5% हुई है, वाइट ऑर्गेनिक रिटेल लिमिटेड की भी 5% हुई है, रिलायंस होम फाइनेंस की बात कर ही चुके हैं 5% इसकी सर्किट लिमिट हुई है, अपूर्वा लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी की 5% हुई है, विजी फाइनेंस लिमिटेड की 5% हुई है, इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड की 5% हुई है, तिजारिया पॉलीपाइप्स लिमिटेड की भी 5% हुई है, साइबर मीडिया इंडिया लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है, गायत्री शुगर लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है, विकल्प सिक्योरिटीज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है, प्रोमैक इम्पैक्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है, पैन टोके और ऑर्गेनी इंडिया लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है, कंस्ट्रॉनिक्स इंफ्रा लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है, सन ब्लू कॉरपोरेशन लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है, सप्तऋषि एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड की 5% हुई है, वन ग्लोबल सर्विसेज प्रोवाइडर लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है, वर्धमान पॉलिटेक्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है, वल्लभ स्टील लिमिटेड और चंबल बेवरेज डिस्टिलरीज, निधि गारंटीज लिमिटेड, श्याम कमल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। इसके अलावा महेश डेवलपर्स लिमिटेड की 2% हुई है, टीम प्रोडक्शन HQ की हम बात कर ही चुके हैं, इसकी भी 2% हुई है 5% से घटाकर, धामपुर स्पेशलिटी शुगर की 2% हुई है, SGN टेलीकॉम्स लिमिटेड की 2% हुई है, ड्यूक ऑफ श्योर की 2% हुई है, ईमा इंडिया लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 2% हुई है, तहमार इंटरप्राइजेज लिमिटेड की भी 2% हुई है, रेस्टाइल कोरामिक्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 2% हुई है। तो जो सर्किट लिमिट चेंज हुई है ये भी 22 अप्रैल से ही अमल में होते हुए देखने को मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।